आज लखनऊ में देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश समृद्धि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन बन रहे उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश वासियों की चतुर्दिक समृद्धि हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रही है। यह समृद्धि एकांगी न होकर बहुयामी है, चाहे वो सांस्कृतिक समृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि हो या औद्योगिक समृद्धि हो। हमने संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि का मंत्र आत्मसात किया है। उन्होंने आगे कहा कि देश के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश में सबसे बड़ा हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश के पास है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि पहले मुंबई के लोग यूपी आने से डरते थे। पहले बिजनेसमैन या कॉमन मैन यूपी नहीं आना चाहता था। पहले व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं था। आए दिन दंगे होते थे। यूपी के बारे में पूर्व की सरकार का कोई विजन नहीं था, लेकिन हमने प्रयास किया। फिर मुंबई से 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव यूपी को मिले। की जो विस्तृत व्याख्या की गई है वह इस रूप में है कि कृषि के साथ साथ वाणिज्यिक और गोरक्षा का जो कार्य होता है, ये सभी व्यवसाय का एक पार्ट है, वाणिज्य कर्म के ही अंतर्गत आता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समायोजन, ये सभी उसके पार्ट हैं, उसके अंदर आते हैं। चाहे वह कृषि हो, गोरक्षा हो, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सभी व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत ही आज से हजारों वर्ष पहले आते थे। लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया, वैसे ही हमने कृषि को उससे अलग किया, गोरक्षा के कार्य को, गोपालन के कार्य को उससे अलग किया। और आजाद भारत में आप जो आज वाणिज्यिक गतिविधियों को देखते हैं, वह केवल आर्थिक लेन देन के उन कार्यक्रमों के साथ ही हम जोड़ते हैं जो पूंजी का बृहद आयाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी व्यापकता में जाएंगे तो कृषि उससे अलग नहीं है। सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। लेकिन इस 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं था जो उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर रहा था। सब कुछ तो हमारे पास था। आज की सबसे सस्ता मैन पावर हमारे पास है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। देश की कभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में काशी और उसके उपरांत प्रयागराज ने अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, उसको लीडरशिप दी थी। कभी एक प्राच्य विद्या के केंद्र हुआ करते थे। दुनिया का सबसे प्राचीन जो गुरुकुल है उसके बारे में कहा जाता है महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था, जो प्रयागराज में स्थित था। लेकिन समय के अनुरूप हम समय के इस कालचक्र को नहीं समझ पाए। परिणाम क्या था कि शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद, स्किल मैन पावर होने के बावजूद, सबसे उपजाऊ भूमि होने के बावजूद और दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन होने के बावजूद भी हम पिछड़ गए। कारण एक ही है कि हमने समय की गति को नहीं पहचाना है। हम उस गति से अपने आप को 2 कदम आगे रखने में कहीं ना कहीं भटक गए थे।